ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, सुपर पावर्स का एका, खान की रिहाई के लिए गठजोड़, 7 बजे अडयाला जेल का दरवाजा खुलेगा और शाहिद खाकान अब्बासी ने खुफिया खबर दे दी। सीनियर तज्जियाकार अफसार आलम ने कहा कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप को एक दूसरे से बड़ी तशबीह दी जाती है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अब एक बदले हुए सदर होंगे। वो चीनी सदर के साथ मिलकर एक पुरअमन दुनिया कायम करना चाहते हैं। क्या उनमें ये तब्दीली आ जाएगी? क्या इमरान खान भी खुद को बदलेंगे? इसका जवाब देते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तारीख ने जैसा ट्रंप को नादिर मौका दिया है, तारीख में उनके अलावा किसी और शख्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। हर शख्स में तब्दीली का इम्कान है। इमरान खान को भी इसी तब्दीली की जरूरत है। अगर वो खुद को नहीं बदलेंगे और अपनी पुरानी रविश पर कायम रहेंगे तो शायद उनके लिए कोई जगह न बने। ट्रंप की जान को खतरा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, वॉशिंगटन को कला बना दिया गया। क्या आपने कभी ऐसी तकरीब का तस्वर किया है जहां 48 किलोमीटर हिफाजती बार, हजारों पुलिस एहलकार और इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी मौजूद हो? बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब की, जिसे तारीख की सबसे महफूज तकरीब करार दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वॉशिंगटन डीसी को कला बना दिया गया? क्या वाकई सदर ट्रंप को शदीद खतरात लाहक हैं? और क्या ये सिर्फ हिफाजती इक़दाम है या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी से पहले अमेरिका भर में एक इज़्तिराब की फिजा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 कातिलाना हमले, जिनमें एक गोली ट्रंप के कान तक जा पहुंची, और नए साल की रात 2 हौलनाक वाक़यात वॉशिंगटन को एक जंगी इलाके में बदलने के लिए काफी थे। न्यू ऑरलियंस के हुजूम पर ट्रक हमला और लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर धमाका जैसे वाक़यात ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को झिझोड़ के रख दिया था। एक अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी चीफ जस्टिस से मुलाकात, साबिक वजीर आजम को फांसी से बचा लिया। चौंका देने वाली खबर आ गई। हैरान कुन दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी सदर ने वॉशरूम में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से खुफिया मुलाकात की थी। ये वाक़या सच है या झूठ, लेकिन इसने तारीख का ऐसा हैरान कुन बाब खोल दिया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? वॉशरूम में होने वाली इस मुलाकात का मकसद क्या था? और क्या वाकई नवाज शरीफ को फांसी दी जाने वाली थी? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको आखिर तक अपने शहर में जकड़े रखेगी। साल था 2000, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर, और पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने इस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान से खुफिया तौर पर मुलाकात की। ये मुलाकात किसी कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि सदारती दोहराने के दौरान वॉशरूम में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। नायब अमेरिकी सदर JD वैंस ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में साबिक अमेरिकी सदूर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस शरीक हुए। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बाराक ओबामा, जॉर्ज W बुश, चीनी नायब सदर, अर्जेंटाइन के सदर और अतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के सुनहरी दौर का अब आगाज हो गया। अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करेंगे। आज के बाद हमारा मुल्क तरक्की करेगा और दुनिया भर में इज्जत से देखा जाएगा। अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू हो गया। हम अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल करेंगे। हमारी कौम तरक्की करेगी और भरपूर फ़ायदा उठाएगी। मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। कुछ अर्सा पहले मुझ पर हमला किया गया। मुझे खुदा ने अमेरिका को अजीम बनाने के लिए महफूज रखा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। बाइडन इंतजामिया ने खतरनाक मुजरिमों को पनाहगाह और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमेरिकी फौज इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ आज से बदल जाएगा और बहुत जल्द तब्दील होता नजर भी आएगा। हम पैनामा कैनाल वापस लेंगे। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को आज से वापस भेजना शुरू कर देंगे
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद खिताब। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक का इम्कान। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुदाखराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार कर दिया। जराये के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया कि 9 मई GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्सिमों की बेहुरमती की गई, मुनाज़िम मनसूबाबंदी से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर इस्तेमाल मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, अमन अमान की सूरत हाल पर इशू नहीं खड़ा करना चाहते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बानी पीटीआई ने कहा 1 हफ्ते में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। मुखालिफिन कहते हैं कि जो कर रही हूं वो सब ड्रामा है। मुखालिफिन कुछ भी कहें, खिदमत का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुखालिफिन को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तलबा हर किस्म की परेशानी के बगैर तालीम हासिल करें। हम मेट्रो मोटरवे बनाते हैं, ये कहते हैं सब जला दो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। इनका पंजाब पर हमला करना अफसोसनाक है। मरीम नवाज का DG खान में तकरीब से खिताब। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। PI की पहली कमर्शियल प्रवास कराची से गवादर एयरपोर्ट पर पहुंची। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली पहली परवाज को वाटर कैनन से सलामी दी गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, CPAC में शमूलियत के बाद गवादर अब तरक्की की राह पर गामजन है। गवादर एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बायस बनेगा। न्यू गवादर एयरपोर्ट अहम संग मील की हैसियत रखता है। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। अता तारण कहते हैं 8 फरवरी को मुल्क भर में तामीर और तरक्की का आगाज होगा। सियासत समेत हर जगह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा होना चाहिए। मुआशी मैदान में अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क में खेलों को फरोग दिया जाएगा। खुश नसीबी है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में होने जा रही है। दुनिया की बेहतरीन टीमें मुल्क में आकर अपना खेल पेश करेंगी। इस मामले में PCB और मोहसिन नकवी की काविश है। £190 मिलियन केस रेफरेंस बेस सदा के खिलाफ बानी PTR बुश्ता बीबी की अपील तैयार। बानी PTR बुश्ता बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे जेल के कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। जेल हुकाम ने जरूरी दफ्तरी कार्रवाई के बाद वकालतनामे बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी के हवाले कर दिए। £190 मिलियन अपील में बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ट्रस्ट का वजूद ही नहीं। ये सारी ज़मीन अब किसी ट्रस्ट का हिस्सा नहीं। बताएं अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई। सैकड़ों केनाल अराजी किसी ट्रस्ट की नहीं, बानी PTI और अहलिया के नाम है। मुल्क में कहीं भी मदारिस को बंद नहीं किया जा रहा। कोई इदारा दीनी तालीम दे रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं हो सकता। मुल्क में 20,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं, किसी को बंद नहीं किया गया। आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा।
आदिल बाज़ाई को डी-सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सिफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में लिखा गया, अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो इसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शजीन इनाम मेमन ने कहा, बानी पीटीआई ईमानदार थे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया? ईमानदार कप्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लिया। पीटीआई को इस्राइल भारत से फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते शजीन इनाम मेमन बोले, सखर हैदराबाद मोटरवे ना बनाना आवाम के साथ ज्यादती है। सखर मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, कहा माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। पंजाब में तारीख में पहली बार तमाम भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल कर दी गई। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों को मिसमार किया गया। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों को जुर्माने भी किए गए और QR कोड भी लगाए गए।